हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्लास 9th आईसीएसई। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें मैं आपको 4 फिगर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर आपने इन चारों फिगर्स को अच्छी तरह से समझ लिया कि इन चारों फिगर्स से हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहली डायग्राम देख लें हम पैरेललोग्राम में बच्चों आपको समझाता हूं कि होती क्या है। एक रेक्टेंगल लीजिए, उसको थोड़ा सा पुश कर दीजिए एक साइड से, तो वो क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, वो बच्चों इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। ये साइन होता है इक्वल का और ये साइन होता है बच्चों पैरेलल का। ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल होगी और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। पैरेललोग्राम की ये खासियत होती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो पैरेललोग्राम में ये चीज लिख सकते हैं बच्चों कि AB जो है वो CD के बराबर होगी, AB CD के बराबर होगी एंड जो BC है वो बच्चों बराबर होगी AD के। BC जो है वो AD के बराबर होगी, ये चीज हम लिख सकते हैं। और तो और जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स कहते हैं बच्चों हम जो क्रॉस पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो चीजों के इक्वल टुकड़े कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये लाइन है 8 सेंटीमीटर और मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ऑब्वियस ही बात है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा हिस्सा भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब होता है कि बाइसेक्ट हो रहा है। और अब मैंने बोला कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि AO इज इक्वल टू OC एंड जो OB है वो हो जाएगा बराबर बच्चों उस C के पार्ट OD के। देखिए, ये जो हिस्सा है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कहते हैं कि जो ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, देखिए एक बार मैं फिर से पैरेललोग्राम बना देता हूं। ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं A एंड C ये इक्वल होंगे, ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और वैसे ही ये जो B एंड D है ये भी इक्वल होंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या आएगा, इस मतलब ना एक कोई क्वाड्रिलेटरल दे देंगे। क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों 4 साइड्स वाला है, तो ये हम सारी 4 साइड फिगर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, क्वाड्रिलेटरल देने के बाद आपको कहेंगे कि इसमें प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपके दिमाग में ना क्लिक कर जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम की रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। अब मैं वो लिख के दे रहा हूं बच्चों आपको, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर अ पैरेललोग्राम। रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर अ पैरेललोग्राम आर, सबसे पहली बच्चों ऑपोजिट साइड्स को आपने इक्वल, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड पैरेलल। आपने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है, तो आपके पास पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है अब आपको। अभी मैं आपको देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल, देखिए बुक में आपको काफी कुछ चीजें दी हुई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अननेसेसरी थिंग्स को आप याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर देंगे ना कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पता लग जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कैसे करूं? देखिए मैं इंटरलिंक कर रहा हूं सभी चीजों को। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम का ही बड़ा भाई होता है, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जो पैरेललोग्राम है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मतलब कि थोड़ा सीधा नहीं चलता, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है वो बहुत सीधा होता है। तो उसके चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 के होते हैं। बस इतना सा फर्क है एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम में। तो देखिए पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने की क्या कंडीशंस आ जाती हैं? ईच एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपने एक भी एंगल 90 का प्रूफ कर दिया ना, तो बाकी के सभी 90 होंगे। ठीक है, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपको बच्चों गिवन क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो गिवन क्वाड्रिलेटरल कह देंगे कि प्रूव दैट दिस इज द रेक्टेंगल। तो कैसे करना है? सबसे पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेंगी। वो हो जाएगा, इजी काम होगा, मैं करके दिखाऊंगा। देन आपको प्रूफ करना होगा एक एंगल कोई भी उठा लेना, उसको 90 डिग्री प्रूफ। जब आपने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। अब ना बच्चों पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे जाएं, मैं ये भी एक आपको बता देता हूं। रोम्बस जो होता है बच्चों, एक बार मैं दिखा देता हूं यहां। रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर होती है। मैं कोशिश करूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा से छोटा रखूं ताकि आप ज्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या होगा इन चीजों के लिए। तो कोई भी रोम्बस हमने बच्चों ये जो है पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम से हमें रोम्बस जाना है। तो रोम्बस जाने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी
एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हों, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों। देखिए मैं आपको रोम्बस बता देता हूं क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर मस्ट बी इक्वल। मैं आपको बताता हूँ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक काइट शेप होता है, लेकिन रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। देखिए पैरेललोग्राम की मैंने बताया था ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो साथ में लगी हुई साइड्स हैं। अगर ये भी एक दूसरे के सेम होगी तो चारों साइड्स ही सेम हो जाएंगी। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड सेम हो जाएंगी तो वो एक हमारे पास रोम्बस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब रोम्बस की कंडीशंस क्या होती हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। देखिए अगर एक हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस दिया हुआ है, तो हम क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं हम उस पर। देखिए ऐसे ए बी सी एंड डी। सबसे पहले तो बच्चों प्रॉपर्टी ये लग सकती है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड्स जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड जो ये डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। ये सेंटर पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये सॉरी ओ सी नहीं बच्चों, ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हो रहा है। और तो और ये जो एंगल्स होंगे सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स, ये जो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं ये 90 पे होंगे। तो पैरेललोग्राम की एक बहुत रोम्बस की एक बहुत खास बात है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और तो और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इसकी खास बात है। अब बच्चों इसका जरूरी नहीं हर एक एंगल जो है वो 90 का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर की, जो रोम्बस की तरह ही होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। बस फर्क कितना है बच्चों, स्क्वायर के जो है ऑल कॉर्नर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल है ना, वैसे ही स्क्वायर एंड रोम्बस भी है। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में इतना ही फर्क है कि उसके सारे एंगल्स बाहर ले 90 डिग्री के होंगे। यहाँ भी रोम्बस के जरूरी नहीं कॉर्नर एंगल्स 90 के हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जरूरी है स्क्वायर में कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो स्क्वायर की अगर कंडीशन लगानी चाहे हम ये लिख सकते हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये हो जाएगा। एंड ऑल कॉर्नर एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल 90 के होंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी ले लेना। और तो और एक फर्क और है बच्चों रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना ये इक्वल होते हैं। कैसे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। वैसे ही जब रेक्टेंगल बनाऊंगा बच्चों, रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होंगे ना, देखिए ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, रेक्टेंगल के ये जो डायगोनल्स आए ए बी सी एंड डी, ये भी बच्चों क्या होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी इक्वल होंगे। आई होप आपको सभी चारों फिगर्स समझ में आ गई होंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, हम रिक्वायर्ड कंडीशंस लिखेंगे साथ में। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते सार हमको पता लग जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि प्रूफ करना क्या है तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। और वो कैसे पता लगेगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा साइड बाय साइड। अब बच्चों आपके पास ये तो हो गया, थोड़ा सा एंगल के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए कैसे, अगर दो पैरेलल साइड्स हैं और एक ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल साइड्स को कट करती हुई लाइन को ना बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसकी तरफ जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि कॉन्करेंसी में हमारे काम आएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले एंगल ये जो है 1 और ये जो है एंगल 2, ये दोनों होंगे सेम। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, देखिए एक जेड शेप बन रहा होगा ऐसे, ये एक जेड शेप बन रहा है ना, तो जेड के ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये बराबर होंगे। अगर हम देखें 1 एंड यहां देखें बच्चों 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पेयर हो जाएगा। 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बच्चों सभी एंगल्स जो होते हैं उनको प्लस करने पे हमेशा 180 आता है। लीनियर पेयर कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। देखिए ये एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम बच्चों 180 होता है। देखिए ये एक सीधी लाइन है, उस पे दो एंगल्स हैं, उनका सम 180 ये होगा।
और एक 180 वाली प्रॉपर्टी और है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ 4 लगा लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मस्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एक साइड पे अंदरली तरफ एंगल्स होंगे ना, इनको 180 के बराबर हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो को इंटीरियर एंगल्स आएगा। जो आईसीएसई वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ये अलाइड एंगल्स भी बोल दिया जाता है। शायद आपको भी छोटे होते हैं अलाइड एंगल्स बोला गया होगा, तो दोनों का सेम ही मतलब है। एक स्कूल का नाम मान लीजिए, एक घर का नाम मान लीजिए, ठीक है ना। तो अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी। तो अभी आप याद रखें कि दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको मैं प्लस करूं, जिनमें प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि 180 वाली, वो है लीनियर पेयर एंड को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, जब भी हमें कोई एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा ना, हमें 180 ये प्लस वाली आइडेंटिटी चाहिए होगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में, टेंशन मत लीजिए। एंड दो प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनमें इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी लग रही है, जैसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर है। अब इनको कैसे लिखा जाए बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जानकारी दे देता हूं कि क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से हम सभी रिवाइज करते हैं। ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज को दोबारा से आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये एक ट्रांसवर्सल है बच्चों, यहां मैं मान लेता हूं। अब ए बी में बात करेंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो होगी। ए एंड बी क्या है बच्चों? ए एंड बी आर अलाइड एंगल्स, बिल्कुल ठीक बोला। तो इसको 180 बोलेंगे। ट्रांसवर्सल है, उसके दोनों एक तरफ हैं, तो ये अलाइड एंगल्स। अब मैं बात करूं अगर बी एंड सी, तो बी एंड सी क्या है बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक बोला। एक जेड बन रहा था ऐसे बच्चों, यहाँ सी यहाँ बी, तो ये इक्वल टू होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं ऊपर नीचे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि एंगल्स देखने की। ठीक है, मैं लाइन वार इसलिए नहीं करा रहा। ए प्लस बी इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल्स, यहां भी लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अभी बात करें अगर बी एंड सी एंड डी की, यहां बना लेते हैं डी। सी एंड डी क्या हो जाएंगे बच्चों? सी एंड डी हो जाएंगे बराबर, बिकॉज ये जो एंगल आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों एक तरफ भी हों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों लाइन के नीचे भी हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए सी एंड ई। एंगल सी एंड ई क्या हो जाएंगे? एंगल सी एंड ई आर इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब हम बात करते हैं कौन सा ले, ए एंड सी एंड ए ले लेते हैं, या बच्चों ए एंड ई भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। अच्छा, एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स एक पेयर और बता दीजिए, जो आएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स देखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्रॉस बना होगा, एक एंगल ऊपर होगा, एक एंगल नीचे, बस। तो अब हम बात करते हैं ए एंड ई। ए एंड ई इनको प्लस करने पे 180 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक सीधी लाइन पे बच्चों दो एंगल्स बने हुए हैं, तो ये एक लीनियर पेयर आ जाएगा। तो इसके साथ सभी एंगल्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, चारों मैंने फिगर्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दिया। डिटेल में हम क्वेश्चंस में पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ खास नहीं है इन फिगर्स में। अगर आपको समझ में आ गया कौन सी फिगर के पैरेलल साइड्स प्रूव करने पे हमें कौन सी फिगर मिलेगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों। अब मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ।